हिमाचल में अभी नहीं मिलेगी राहत, अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, सावधान रहें लोग। हिमाचल प्रदेश में मानसून अपने अंतिम चरण में पहुंचते हुए भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगस्त महीने का अंत राज्य के लोगों के लिए राहत की बजाय और भी बड़ी मुश्किलें लेकर आया है। पहाड़ी राज्य में बीते कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश, भूस्खलन और जलभराव जैसी आपदाएं सामने आ रही हैं, जिनसे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए 29 से 31 अगस्त तक लगातार येलो अलर्ट जारी किया है। ऊना, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, शिमला, कुल्लू, चंबा जैसे प्रमुख जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। साथ ही मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे इलाकों में बारिश की तीव्रता कम होने के आसार हैं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। राज्य के कई हिस्सों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। किन्नौर जिले में बादल फटने से भोगती नाले में अचानक आई बाढ़ ने 2 मकान जमींदोज कर दिए। 2 लोग मलबे में दब गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने तत्परता से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में लैंडस्लाइड की वजह से 2 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और दूसरी की तलाश जारी है। राज्य में भारी बारिश के कारण सड़कों के टूटने और पुलों के बह जाने से लोगों की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ा है। कुल्लू जिले के खादवी गांव में 3 घर भूस्खलन की चपेट में आ गए। इतना ही नहीं, सड़कों के जर्जर होने के कारण एक मरीज को कुर्सी पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे आपदा के दौरान सरकारी व्यवस्थाओं की असलियत सामने आ गई। 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी कार, पूर्व सैनिक के मौके पर ही थम गई सांसें। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक पूर्व सैनिक की मौत हो गई। यह हादसा सिरमौर जनपद के हरिपुरधार क्षेत्र में गुरुवार देर शाम को हुआ। दुर्घटना में पूर्व सैनिक चंद्रपाल उम्र 48 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सैल दुर्गवाड़ी गांव के पास उस वक्त हुआ जब वह अपनी कार में घर लौट रहे थे। क्षेत्र में हो रहे लगातार भारी बारिश के बीच उनकी गाड़ी सड़क से फिसलकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि चंद्रपाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कड़ी मशक्कत के बाद खाई से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों में बारिश के चलते सड़कों की खराब स्थिति और फिसलन को अहम माना जा रहा है। मृतक चंद्रपाल भारतीय सेना के पूर्व सैनिक थे और सेवानिवृत्ति के बाद मर्चेंट नेवी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनके परिवार और परिचितों के अनुसार चंद्रपाल एक मेहनती, अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। भरमौर से पैदल चंबा के लिए निकले हजारों श्रद्धालु, सड़क का नहीं बचा है नामो निशान। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने इस बार विकराल रूप धारण कर लिया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। खासकर चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। यहाँ मणिमहेश यात्रा पर गए हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं, जबकि चंबा से भरमौर तक का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। भरमौर घाटी इस समय बाकी दुनिया से पूरी तरह से कट चुकी है। चंबा से भरमौर तक लगभग 62 किलोमीटर लंबी सड़क कई स्थानों पर पूरी तरह बह गई है। इसके अलावा भरमौर से आगे 13 किलोमीटर दूर हड़सर तक की सड़क भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। वहीं हड़सर से शुरू होने वाली मणिमहेश यात्रा का दुर्गम पहाड़ी रास्ता भारी बारिश और भूस्खलन के चलते पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। आपको बता दें कि मणिमहेश यात्रा पर गए हजारों श्रद्धालु हड़सर और भरमौर में फंसे हुए हैं। भरमौर से चंबा तक का रास्ता दर्जनों जगह पर पूरी तरह से टूट चुका है, जिसके चलते किसी भी वाहन का भरमौर से चंबा और चंबा से भरमौर पहुंचना मुश्किल है। जिसको देखते हुए शुक्रवार को भरमौर से हजारों श्रद्धालु चंबा के लिए पैदल ही निकल पड़े, लेकिन भारी बारिश और टूटी सड़क के चलते इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हिमाचल में कभी पदोन्नत नहीं होंगे पंचायत सचिव, ना मिलेगा ओपीएस का लाभ। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के तहत कार्यरत हजारों पंचायत सचिवों को सरकार की ओर से एक बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिला परिषद कैडर के अंतर्गत आने वाले पंचायत सचिवों के लिए ना तो प्रमोशन का कोई प्रावधान है और ना ही इन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। यह जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। विपक्षी भाजपा के विधायक सुधीर शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि वर्तमान में जिला परिषद कैडर के तहत कार्यरत पंचायत सचिवों के लिए किसी प्रकार के उच्च श्रेणी के गैर तकनीकी पद सृजित नहीं किए गए हैं। यही कारण है कि इन कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता पूरी तरह से बंद है। पंचायत सचिवों में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है, क्योंकि वे वर्षों से स्थायी सेवा के बावजूद एक ही पद पर बने हुए हैं।
पदोन्नति की राह बंद होने के साथ ही इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का भी लाभ नहीं दिया जाएगा। मंत्री ने साफ कहा कि जिला परिषद कैडर में कार्यरत पंचायत सचिवों को ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 1 सितंबर से हिमाचल में बढ़ेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, चांदी के लेन देन में भी होगा बड़ा बदलाव। हिमाचल प्रदेश में सितंबर महीने से कुछ जरूरी बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों से आम जनता की जेब पर सीधी असर पड़ेगा। सरकार चांदी पर नियम लाने जा रही है। इससे चांदी की खरीद और बिक्री में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। चांदी के जेवरों पर हॉलमार्किंग लाने की तैयारी की जा रही है। मतलब साफ है कि चांदी के दाम और गुणवत्ता को लेकर सख्त नियम लागू हो सकते हैं। ऐसे में आप चांदी के लेन देन की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बदलाव जानना जरूरी हो जाता है। वहीं अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक हैं तो 1 सितंबर से आपके लिए भी कई चीज़ें बदलने वाली हैं, खासकर एसबीआई कार्ड यूज़र्स के लिए। 1 सितंबर से क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट, फ्यूल खरीद और ऑनलाइन खरीदारी पर अब ज़्यादा चार्ज लग सकता है। इसके अलावा अगर ऑटो डेबिट फेल होता है तो उस पर 2% पेनल्टी लगेगी। यही नहीं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर भी अतिरिक्त फीस देनी पड़ सकती है। वहीं रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू भी कम हो सकती है। एलपीजी सिलेंडर के दाम हर महीने बदलते हैं। 1 सितंबर से दाम कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ये बदलाव तेल कंपनी और ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तय होते हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक कुछ बैंकों में एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव हो सकते हैं। एटीएम ट्रांजैक्शन पर नए चार्ज लग सकते हैं अगर आप तय सीमा से ज़्यादा बार पैसे निकालते हैं। वहीं कुछ बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें भी बदल सकती है। अभी ज़्यादातर बैंक 6.5 से 7.5% ब्याज दे रहे हैं, लेकिन कयास है कि ये दरें कम हो सकती हैं। राजस्व प्रबंधन पोर्टल पर मुआवजे के लिए कर सकते हैं आवेदन, कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने दी जानकारी। प्राकृतिक आपदा के चलते ध्वस्त हुए मकान और मवेशियों की मौत के मामले में सरकार हिमाचल में अन्य राज्यों से ज़्यादा मुआवजा दे रही है। प्रभावित लोगों को उपायुक्त कार्यालय में राजस्व प्रबंधन सिस्टम पोर्टल पर आवेदन करना होता है। डीसी को मुआवजा देने के अधिकार दिए गए हैं। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने यह जानकारी शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से नियम 62 के तहत बिजली गिरने से हुए नुकसान को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते अब तक 1081 छोटे बड़े पशुओं की मौत दर्ज की गई है। यह आंकड़ा बढ़ेगा। अब तक 13 लाख के नुकसान का ब्यौरा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पोर्टल पर दर्ज कर लिया गया है। चंद्र कुमार ने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के धारकंडी इलाके में कोटधार में बिजली गिरने से कुल 120 भेड़ बकरियों की मौत हुई। इससे पहले केवल सिंह पठानिया ने कहा कि शाहपुर के धारकंडी इलाके में भारी बारिश और बिजली गिरने से कई किसानों के मवेशियों की मौत हो गई है। इसके लिए पटवारी, पशुपालन अधिकारी और पुलिस की रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया। पोस्टमार्टम में 2-3 दिन लग जाते हैं, इससे मुआवजा नहीं मिल पाता है। उन्होंने प्रधान की रिपोर्ट को आधार मानने की भी मांग की। हिमाचल विधानसभा में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के 9वें दिन हंगामे के बीच प्रदेश में बादल फटने, भारी बारिश, भूस्खलन से हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। प्रस्ताव पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष के साथ हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन जब इस पर जवाब देने के लिए राजस्व मंत्री खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा के सभी विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में चले गए। इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इसे केंद्र सरकार को भेजने पर सहमति जताई। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।